ना तो सहारा से पेमेंट हुआ और ना पोर्टल से पेमेंट हुआ। और जहां तक रही सहारा की सवाल, तो अगर हमारे गृह मंत्री जी इसमें नहीं आते तो हम लोग केवल लड़ाई सहारा से ही लड़ते कि हमें पैसा दिया जाए। लेकिन गृह मंत्री जी के आ जाने से अब हम लोग का एक पार्टी सरकार भी बन गई है कि अगर उनको देना ही नहीं था तो वो बीच में आकर के राष्ट्रीय चैनल में और राष्ट्रीय पेपर में अपना नाम उजागर कर दिए कि हम पोर्टल बना रहे हैं, लोगों का पेमेंट करेंगे। जहां तक मुझे जो जानकारी है कि 3 करोड़ से अधिक आदमी का उन्होंने जानकारी दिया कि पोर्टल में अभी तक रजिस्टर्ड करा चुके हैं लोग। 3 करोड़ लोग जमा कराए और उसमें से 226 आदमी का आपने पेमेंट किया। बताइए, 1% क्या, 0.5% भी पेमेंट नहीं हुआ। तो 99% लोग कहाँ जाए, उनका पैसे का क्या होगा। इस कोर्ट के दरवाजा को खटकाएंगे और 1 लाख से अधिक आदमी इकट्ठा करके एक ही दिन पीआईएल लगाने की योजना बनाए हैं हम लोग। और जो बहुत ही बढ़िया शानदार चल रहा है पूरे इंडिया से, यहाँ तक कलकत्ता, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हर जगह से मेरे पास फोन आ रहे हैं, हर जगह से डॉक्यूमेंट मेरे पास आ रहे हैं। और हम लोग फुल तैयारी में है कि 15 अप्रैल तक पीआईएल लगा देंगे। जागरण लाइव में आपका स्वागत है। और अभी हम संयुक्त ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा जो सहारा निवेशक जो पीड़ित हैं उनकी जो लड़ाई लड़ रहा है उसके दिल्ली के जहांगीरपुरी कार्यालय में है। और हमारे साथ बच्चा मिश्रा जी हैं जो इस आंदोलन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। पीआईएल को लेके क्या प्रोग्रेस है, क्या उसमें लोगों का रुझान है, उसके लिए हम आज इनसे मिलने आए हैं और इनसे जानते हैं कि लोगों का क्या फीडबैक आ रहा है। स्वागत है। मैं बच्चा मिश्रा, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं नव जागरण को कि हमारी बातों को राष्ट्रीय चैनल तो नहीं उठा रही है, लेकिन आप लोग बहुत विस्तृत रूप से काम कर रहे हैं और पूरे ऑल इंडिया में हम लोगों की जानकारी दे रहे हैं। अब रही बात की पेमेंट का जहाँ तक सिलसिला है, लोगों का पेमेंट सहारा के ब्रांचों से नहीं हो पाया। और साथ ही साथ 2 साल 3 साल से 4 साल से जो भी थे वो ब्रांचों की वजह से लोग परेशान थे। उसके बाद जो हमारे देश के गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी, उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया। उसमें भी 1 साल से उन्होंने समय ही बर्बाद किया। जितने आदमी पोर्टल के द्वारा डिमांड किए उसमें से 1% आदमी का भी भुगतान नहीं हुआ। और आज के डेट में ये भी पता लगा है कि वो पोर्टल फेल्योर हो गया, क्योंकि पहले जो डिमांड हो रही थी उसमें चाहे किसी का पेपर 1 लाख का हो, 10 लाख का हो, 15 लाख का हो, वो सारी डिमांड हो रही थी। लेकिन अभी जो तत्काल चल रहा है वो जो उन्होंने एक री इन्वेस्टमेंट पोर्टल दिया है, उसमें रीसबमिशन पोर्टल, उसमें 19,999 तक का हो रहा है। लेकिन होने के बावजूद भी दोबारा कोई पैसा नहीं आ रहा है। केवल वो समय का फेरा फेरी हो रहा है कि समय किसी तरह कट जाए। और सरकार ये सोच रही है कि ये पैसा भी मेरे पास ही रह जाए, जो देश हित में लगाया जाएगा। अरे देश हित में तो लगाइएगा, लेकिन ये भी तो आपके देश के ही लोग हैं जिन्होंने अपना 2-2 रुपया काट करके रेडी पटरी लगा करके, खोमचे लगा करके, 2 रुपये की गुटखा दुकानों पे बेच के, अब ये लगा लो आप एक रेडी खोमचा लगाया है अगला, और अगर पूरे दिन मेहनत करता है 12 घंटा और वो 500 रुपया कमाया और 50 रुपया उसमें से यानी कमाई का 10% बचा करके और 50 रुपये का डेली का खाता खोल के सहारा में जमा किया, आज उसको वापस भुगतान नहीं मिल रहा है। जिसके चलते उसके लड़के की शादी है, लड़की की शादी है, या उसके घर में कोई फैमिली बीमार है, वो परेशान है पैसे के लिए, लेकिन मिल नहीं रहा है। अब रही बात कि इसमें जो है ना तो सहारा से पेमेंट हुआ और ना पोर्टल से पेमेंट हुआ। और जहां तक रही सहारा की सवाल, तो अगर हमारे गृह मंत्री जी इसमें नहीं आते तो हम लोग केवल लड़ाई सहारा से ही लड़ते कि हमें पैसा दिया जाए।
लेकिन गृह मंत्री जी के आ जाने से अब हम लोग का एक पार्टी सरकार भी बन गई है कि अगर उनको देना ही नहीं था तो वो बीच में आकर के राष्ट्रीय चैनल में और राष्ट्रीय पेपर में अपना नाम उजागर कर दिए कि हम पोर्टल बना रहे हैं, लोगों का पेमेंट करेंगे। जहां तक मुझे जो जानकारी है कि 3 करोड़ से अधिक आदमी का उन्होंने जानकारी दिया कि पोर्टल में अभी तक रजिस्टर्ड करा चुके हैं लोग। 3 करोड़ लोग जमा कराए और उसमें से 226 आदमी का आपने पेमेंट किया। बताइए, 1% क्या, 0.5% भी पेमेंट नहीं हुआ तो 99% लोग कहाँ जाए, उनका पैसे का क्या होगा। इसके लिए हम लोग एक मीटिंग किए 12 तारीख को और उस मीटिंग में डिसाइड हुआ कि ब्रांच नहीं देगी, पोर्टल नहीं देगी तो हम कोर्ट के दरवाजा को खटकाएंगे और 1 लाख से अधिक आदमी इकट्ठा करके एक ही दिन पीआईएल लगाने की योजना बनाए हैं हम लोग। और जो बहुत ही बढ़िया शानदार चल रहा है पूरे इंडिया से, यहाँ तक कलकत्ता, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हर जगह से मेरे पास फोन आ रहे हैं, हर जगह से डॉक्यूमेंट मेरे पास आ रहे हैं और हम लोग फुल तैयारी में है कि 15 अप्रैल तक पीआईएल लगा देंगे। अब इसमें जो पोर्टल की बात आ रही है और उसकी बात आ रही है, उसमें एक शब्द और बता दूं कि सहारा में कहाँ कमी हुई। जो सहारा और सेवी की लड़ाई हुई और बीच में हमारे साथी जो बता रहे थे कि कुछ ट्रक भेज दिया गया कागज और उसमें बता दिया गया कि 95% पेमेंट हो गए। सरकार और कोर्ट अभी तक ये जान रही है कि ये पैसा सोसाइटी का है, सोसाइटी को देना है, जो पोर्टल के माध्यम से कहा जा रहा है। वास्तविक वास्तविक रूप से 31 अगस्त 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया कि रियल एस्टेट और हाउसिंग का जो पैसा है वो हमारे पास जमा कराया जाए, जिसका मूल रकम 22,000 करोड़ रुपया है और 2010 से लिया गया है 2 साल का ब्याज 2 करोड़ रुपया बनता है, 24,000 करोड़ रुपया जमा कराया जाए और इसका भुगतान सेबी के द्वारा किया जाएगा। लेकिन हमारी सहारा कंपनी ने जब 31 अगस्त 2012 को आदेश हुआ, उसके बैक डेटिंग में अपने सिस्टम को ले आकर के मई, जून, जुलाई में अपने आप हेडक्वार्टर ने सबका क्यूसोप कन्वर्ट कर दिया, क्यूसोप में कन्वर्ट कर दिया। ये बताइए, ये कहाँ आपने कोर्ट का सम्मान किया कि 31 अगस्त 2012 को आदेशित होते हैं आप और अपनी सिस्टम को आप बैक डेट में ले जाते हैं मई के डेट में और सारे पेपर कलेक्ट कराते हैं अपने कार्यकर्ताओं द्वारा। बाकी सिस्टम में तो वो पहले से ही वही कन्वर्ट कर दिया गया और सारे को क्यूसोप में ले आकर के, अब क्यूसोप में आप ले आएंगे तो उसके लिए वाउचर तो साइन होगा कि भैया इस कंपनी में से निकाल करके और उस कंपनी में कन्वर्ट किया गया, लेकिन वहां ये दिखा दिया गया ट्रक भर के कि हमने सबका भुगतान कर दिया। अरे वो कहाँ कहा था कोर्ट ने आपको, वो तो आदेश किया था कि हमारे पास पैसा जमा कराइए और हम हमारे द्वारा भुगतान होगा, और आपने क्या किया कि उसका कन्वर्ट कर दिया। तो ये तो आपने और सरकार ने मिलके गुमराह कर दिया। उसमें कोर्ट को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए कि ये पेमेंट नहीं हुआ है, ये कन्वर्जन हुआ है। और उसमें एक सबसे बड़ी बात निकल के आई कि कोर्ट सेबी ने जब पेपर में अपना निकाला कि जिसका भी रियल एस्टेट और हाउसिंग का पैसा है वो पैसा सेबी के पास डिमांड करे, लेकिन यहाँ तो पहले ही उसका कागज जमा करा के और क्यूसोप पकड़ा दिया गया। अब आज के डेट में उसका क्यूसोप का पेपर है तो वो रियल एस्टेट और हाउसिंग का पैसा मांगे कहाँ। और फिर जब क्यूसोप में कुछ प्रॉब्लम आई तो फिर उसको सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव में, सहारियन में, हमारा इंडिया में कन्वर्ट कर दिया गया। तो मूल बात तो ये है, कोर्ट को हम लोग जानकारी देना चाहते हैं कि जो सहारा इंडिया ने कहा कि हम ट्रक भर के कागज भेज रहे हैं और 95% का भुगतान कर दिया गया, वो मूलतः गलत है। वो 95% कन्वर्जन हुआ और जो रियल एस्टेट का पैसा था वही पार्टी क्यूसोप लिया और क्यूसोप से फिर क्रेडिट में आया। तो जो आज के डेट में ये सामने आ रही है कि वो 24,000 करोड़ रुपया लगभग ब्याज समेत 27,000 करोड़ रुपया हो गया है और सेबी का कहना है कि ये 22,000 करोड़, 5,000 करोड़ रुपया तो उसमें दी उसने बांटने के लिए और 22,000 को कह रही है कि ये तो रियल एस्टेट वाले का पैसा है।
हम रियल एस्टेट, अरे रियल एस्टेट वाले जिंदा ही नहीं है, उनका तो कन्वर्ट करके कागज ले लिया गया और जो आपके यहाँ ट्रक में सर गया, तो वो रियल एस्टेट का कागज कहाँ से ले आए कि आप भुगतान करोगे। आपका भी विचार यही है सेबी का कि भैया ये ना मांगने आएंगे, कुछ समय के बाद उसमें एक नियम है, क्लोज है कि भैया इतने समय तक अगर ये पार्टी रियल एस्टेट और हाउसिंग की वो हमारे पास मांगने नहीं आएगा तो वो पैसा सरकार की हो जाएगी। ये सरकार और सेबी की मिली भगत है कि इसी तरह से समय काटते रहा जाए और वो पैसा भी सरकार के खाते में चला जाए। जो 5,000 करोड़ रुपया हमारे गृह मंत्री जी ने ले लिया, वो भी सोच रहे हैं कि समय काट के और फिर दिखा दिया जाए कि देश हित में लग गया, पब्लिक को पैसा कोई नहीं मिलेगा। तो जो हमसे बात करते हैं कि हम जो है ना, ये सरकार जो है गरीब की मदद करती है, गरीब को मदद नहीं कर रही है, गरीब का सारा पैसा लूट के अपना खजाना भरना चाहती है। जो भी करे वो काम बहुत बढ़िया किए हमारे गृह मंत्री और मोदी सरकार ने, लेकिन इसके साथ साथ जो ये 40-42 करोड़ आदमी पीड़ित हैं, उन पे भी ध्यान देना चाहिए। हमारे देश की सरकार को, हमारी जुडिशरी को, सबको ध्यान देना चाहिए। अब रही बात कि मैं देशवासियों को सूचित करना चाहता हूं कि ये पीआईएल का काम बहुत सुदृढ़ तरीके से चल रहा है। होती है कहीं अगर कोई कमी हुई होगी तो उसको हम लोग सुधारेंगे, लेकिन देशवासी ज्यादा से ज्यादा लोग अपना पीआईएल में शामिल होने के लिए डॉक्यूमेंट भेजें। और इसमें जो नंबर है वो 2 नंबर तो पहले से जारी किया गया था, अभी मैं आज घोषणा करता हूं कि ये 4 नंबर आपको दिल्ली कार्यालय से दिया जा रहा है, जो चारों नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, कोई भी जानकारी ले सकते हैं। पहला नंबर बच्चा मिश्रा प्रदेश अध्यक्ष 9213178904। फिर से सुना देता हूँ, बच्चा मिश्रा 9213178904। दूसरा जो नंबर है हमारे महासचिव शफीक अहमद जी का, वो 9555919154, 9555919154। तीसरा जो नंबर है सरवर अली जी का 9811417279, 9811417279। चौथा जो फोन है महादेव चौहान 9899320737, 9899320737। इन चारों नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी दी जाएगी और आप लोग अधिक से अधिक पेपर भेजने की कोशिश करें। और हम ये वादा कर रहे हैं कि आप लोगों का नाम पीआईएल में जोड़ा जाएगा। जहां से भी आपको भय भ्रांति हो रही है कि कहीं से भी आपको ये मिल रहा है कि भाई ये नहीं किया जाएगा, तो आप लोग हमसे संपर्क करें। एकदम सुनिश्चित रहे कि जो है ये पीआईएल लगाया जाएगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और लगभग लगभग पर डे 400 के ऑन एंड एवरेज पूरे इंडिया से फोन एक मेरे नंबर पे आता है। तो 8 अधिकारी बनाए गए हैं, उनके साथ सहयोगी भी है, सबके पास आ रहा है और सबका जो है पेपर भी हम लोगों के पास पहुंच रहा है। हम लोग हर हालत में 50,000 एंड अबव का लिस्ट 15 अप्रैल तक याचिका में शामिल करा देंगे। सुना आपने बच्चा मिश्रा जी को, और जैसा कि आपको बताया जा रहा है लगातार कि जो स्क्रीन पर नंबर दिए जा रहे हैं, जो पता दिया जा रहा है, वहां पे अपने बॉन्ड और डॉक्यूमेंट्स की कॉपी भेजें। और जो भी आपको सूचना या जानकारी लेनी है वो इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। आगे जो भी होगा हम बताएंगे, तब तक देखते रहिए नवजागरण।